हाय हेलो एवरीवन। तो आज डेट है 9 अप्रैल और रात के बज रहे हैं 11:13। टाइम 11:15 और ये होने वाली है साइकोलॉजी ऑफ द डे वाली वीडियो। और इसमें मैं आज की साइकोलॉजी डिस्कस करूँगा। तो मेनली आज मैंने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। पहले ट्रेड में मेरा एसएल गया था और दूसरा ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिला था, ठीक ठाक प्रॉफिट मिला था। तो 2 ट्रेड लेके फिर मैंने एग्ज़िट कर दिया था कि अब मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना है। और ये कुछ कमेंट्स मैंने पिक करे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं कि क्या साइकोलॉजी थी, मैं कहाँ गलत था, आप कहाँ गलत थे। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, आप मुझे ठीक कर सकते हो, ठीक है। यही मेरा वे है लर्निंग का। सो सीधे चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी कि मार्केट स्टार्ट हुआ तो कैसा था और कब मैंने एग्ज़िट करा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा चार्ट है निफ्टी 50 का आज का। तो हमारा सबसे पहला काम था ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। ये हाई था, ये हमारा लो था। लो को उतनी प्रायोरिटी हम नहीं देंगे क्योंकि वे पहले ही कैंडल में उसकी लिक्विडिटी ले ली गई थी प्रीवियस डे लो की। बट हाई की मैंने मार्क करी थी कि शायद वहाँ तक जाएगा, बट वहाँ तक गया नहीं और मार्केट ओपन हुआ था गैप डाउन में। तो जैसा कि मैंने बताया हूँ, आपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है मतलब नीचे जाना चाहता है, ठीक है। बट पहला कैंडल जो हमारा है वो बुलिश है, ठीक है। तो हालांकि बुलिश है, बीरिश है, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमें देखना सिर्फ इतना है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो नीचे जाएगा। अगर वो ऊपर जाता है तो चौक करके जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक चौक नहीं होता है आप अपसाइड का ट्रेड मत लो। या फिर मार्केट अगर अप ट्रेंड में चला गया है तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड तब तक आप नहीं लोगे जब तक चौक ना हो जाए। अप ट्रेंड से चौक होकर डाउन ट्रेंड में जाएगा, उसके बाद आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। मैं देखता हूँ कुछ लोग क्या होता है कि आईडीएम लेवल को ही चौक मार करके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने लगते हैं। कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है बट वो सही तरीका नहीं है भाई, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी ख़राब कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है। शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको फेल करेगा, आपका रोड़ा बनेगा, ठीक है। तो यार देखो, डे हमारा स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैं आया, ये वाली कैंडल मार्क करा हमारा, ये करंट डे हाई, और एक और यहाँ पे मैंने मार्क करी, इसको लिखा डे लो, ठीक है। अब देखो मार्केट गैप डाउन है, इसने इसको तोड़ दिया, गैप अप वाले को, नीचे आया। इधर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं क्योंकि पहले कैंडल शूट अप मारा था, बाइंग का था। तो हम इसको डे हाई हमारा यहाँ चला गया था। अभी भी मेरा डायरेक्शन डे लो का था कि डे लो, सॉरी हम डायरेक्शन जो था वो डाउन ट्रेंड का था। तो फिर मार्केट जब यहाँ से नीचे आया, सॉरी व्हाट इज दिस, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आया, आप देख सकते हो यहाँ तक तो गया, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे गिरा। फिर मुझे लगा कि गैप डाउन ओपनिंग है, मार्केट डाउन ट्रेंड का है और अब ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही डे लो हमारा ब्रेकआउट देता है, मैं समझ गया कि अब यहाँ से अगर ये पुल बैक देगा, ये वाली पुल बैक, तो हम इस वाली लाइन में सारे में वीजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करके रखते हैं। अगर हमारे लेवल तक आता है, प्रॉपर रिजेक्शन मिलता है तो हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही इसने डे लो का ब्रेकआउट दिया, मैंने इस लाइन में फटाफट ऑर्डर लगे वीजी मार्क करना शुरू करा। तो हमारा एक वीजी ये बना था, वीजी, और एक वीजी हमारी यहाँ बनी थी, ये वाली, ठीक है, सॉरी। तो फिर ये वीजी बनी थी। तो जब यहाँ से ये पुल बैक लिया तो मैं फटाक से सोचा कि 1 मिनट में मूव होके इस वाले वीजी को रिफाइन कर लेता हूँ। 1 मिनट में प्रॉपर रिजेक्शन मिलेगा तो एंट्री ले ली जाएगी, ठीक है। हालांकि इस वाली वीजी तक मार्केट अभी गया नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला ब्रेक होगा तो हम इसका वेट करता, बट आप पहले 1 मिनट में देखो इसमें हुआ क्या। मैं शिफ्ट होता हूँ 1 मिनट में,
ये देखो हमारी ये वीजी हुई इतनी छोटी, ये है वीजी, और ये वाली कैंडल और यही वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये देखो ग्रीन वाली ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये ब्लैक वाला इसका वो पूरा लिया है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो मार्केट नीचे से ऊपर आया यहाँ पे, ये देखो ग्रीन कैंडल, ग्रीन 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 जाके सीधा टैप करा। आज इसने यहाँ से बिल्कुल भी रिजेक्शन दिखाया ही नहीं, कि लग रहा था इसको तोड़ के ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, एक बना भी तो ये बन गया देखो पिन बार, वो भी डाउन ट्रेंड में पिन बार, मतलब वो ठीक नहीं है, उसमें बाइंग हुई है अच्छी खासी, उस कैंडल को हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने इसको भी कंसीडर नहीं करा। और इसके आगे वाली कैंडल एक रेड थी, बट ये रिजेक्शन टाइप का नहीं है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं करा। बट ये जो तीसरी वाली कैंडल थी, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। ऐसा क्यों हुआ, बड़ी छोटी चीज़ है, बट मेरे दिमाग में आया कि ऐसे चलती आगे कभी ऐसा माँ करूँ तो आप ये मत बोलना कि अपना सेटअप बनाने के लिए कुछ भी बता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा मैं क्यों सोचा। यहाँ पे देखो आप, ये वाली कैंडल बनी ग्रीन यहाँ तक, ये वाली रेड ग्रीन बनी, पिन बार है, ये भी बाइंग का ही है। इसमें भी मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बना, क्योंकि ये रिजेक्शन कैंडल नहीं है। ये वाली कैंडल हमारी रिजेक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो इस कैंडल ने इसकी और इसकी तीनों को लिक्विडिटी नीचे लेके लिक्विडिटी ले लिया है और नीचे क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, ये समझ रहे हो। तो ये एक सॉलिड रिजेक्शन है कि प्रीवियस 3-4 कैंडल का सारी का लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब रिजेक्शन कैंडल है। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये यहाँ से नीचे जा सकता है, और मैं फटाक से यहाँ पे एक अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया इस कैंडल पे। हमारा वो भी हमारा असल था, और तब तक हमारा जो डे लो था यहाँ तक था, डे लो रख दिया मैंने अपना टारगेट। बट इसमें मेरा एसएल चला गया भाई। ठीक है, इसमें मेरा एसएल चला गया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे टाइम मार्केट ने स्पेंड करा था काफ़ी सारा, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करी, ये सबका लिक्विडिटी लिया, उसके बाद हल्का सा नीचे गया, बट वो पूरा डे लो तक नहीं गया। इतना देर तक मैं वेट करता इधर इधर, पता नहीं कहाँ गया है, यहाँ तक, तब तक हमारा प्रीमियम डी के हो जाता है। लगभग शाम का टाइम रहा होगा यार, ये देख रहे हो तुम, 2 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते स्कैल्पिंग में भाई, हम कर सकते हैं वेट, बट इतना नहीं कि 3-4-5 घंटे से आप एक ही ट्रेड को होल्ड किए हो, नहीं। प्रीमियम डी के लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं उतना तेज़ भी नहीं होता है। जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन होता है प्रीमियम डी के तेज़ी से, बट प्रीमियम डी के नहीं भी है तो भी यार 2-3 घंटे ट्रेड होल्ड करना स्कैल्पिंग में ठीक नहीं है। ठीक है, आपको निकल जाना चाहिए मार्केट से। तो भैया ये हमारा हुआ एसएल, तो फिर मैंने क्या किया, इन सबको हटा दिया और दोबारा से मैं शिफ्ट हो गया 5 मिनट पे। ठीक है, अब देखो, अब मैं वेट करने लगा कि ये वीजी तो टूट गई, इस वीजी का वेट करो, इसको टच करने आएगा तो एंट्री ले लेंगे। ठीक है, बट क्या हुआ, मार्केट कोशिश तो किया, बट यहाँ तक गया ही नहीं है, इस वीजी को टैप करने गया ही नहीं। और वो क्या किया, उससे पहले ही नीचे गिरने लगा। ये देखो, उससे पहले ही ये नीचे गिरने लगा, और इस लेवल पे आके यहाँ पे इसने एक एफवीजी बना दी, ये एफवीजी। ठीक है, मैं पूरा प्रॉपर मॉनिटर कर रहा था कि यार एक ट्रेड लिया हूँ, लॉस हो गया है, एक और लूँगा, प्रॉपर सेटअप मिल जाए। और ये मुझे एक एफवीजी मिली, जैसे ही ये एफवीजी बना, ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी, एक एफवीजी दिखा, मैं तुरंत 1 मिनट में शिफ्ट हो गया कि भाई इसको रिफाइन करता हूँ, क्या पता ये सॉलिड एंट्री दे दे। और ये दे भी दिया। ये देखो, जब हमने इसको रिफाइन करा, हमारी एफवीजी बन रही थी ये, और ये वाली कैंडल हमारी है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें भी मुझे एक दिक्कत आ रही थी, जैसे सपोज दैट इस मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट किया, ग्रीन 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 रेड ग्रीन, यहाँ से इसने टैप करा इसको, हालांकि ये वीजी यहाँ तक है 1 मिनट में, बट ये काफ़ी बड़ी हो जा रही थी। हम यहीं तक कंसिडर कर रहे हैं कि वीजी यहाँ तक बन गई। अब देखो, यहाँ पे आया मार्केट, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इसने टैप करा, कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं। अगला कैंडल डोजी है,
डोजी मतलब इंडिसीजन कैंडल, मार्केट को पता ही नहीं है ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो डोजी के केस में क्या होता है कि जब डोजी कैंडल बन जाए तो उसके अगले कैंडल को देखते हैं। अगर उसको हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, लो को ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा। ठीक है, मैं डोजी पे स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। और भी कैंडल्स के टाइप हैं, सबके बारे में बनाऊंगा, प्राइस एक्शन में डालूंगा उसको। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि डोजी कैंडल बना मतलब इंडिसीजन, मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अगली कैंडल का वेट करो, अगर वो ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर जाओ, नीचे ब्रेक करता है तो नीचे जाओ। तो इस केस में भाई इसने ऊपर ब्रेक कर दिया था यहाँ पे, फिर मुझे लगा कि भाई ये भी हमारी एफवीजी टूट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली दूसरी तीसरी ये सब कैंडल में मैंने किसी में वो नहीं ली, बट ये वाला कैंडल देखो ग्रीन वाला, इन सब की लिक्विडिटी लिया और यहाँ नीचे क्लोजिंग दे दिया। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ भी एक रिस्क लेते हैं, और लॉस देगा तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक तक रखा अपना स्टॉप लॉस, और डे लो रखा था मैंने टारगेट। यस, ये डे लो हमारा ये है, और थोड़ा सा वेट करके वो सीधा मेरे टारगेट की तरफ सीधा, देख रहे हो। तो इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर मेरा जो प्रोटोकॉल है जो मैंने बनाया है कि एक दिन में 2 ट्रेड लेते हैं, कभी कभी मैं 3 ले लेता हूँ, बट 2 ठीक हैं, 2 बेस्ट हैं। तो एक में लॉस हुआ था, एक में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो बस इससे ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है ब्रो। 2 ट्रेड लो, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी लूँ, 2 ट्रेड लो। अगर एक में ही प्रॉफिट हो गया तो निकल जाओ, एक ट्रेड लेके। एक में अगर लॉस होता है तो आप दूसरे के लिए रिस्क ले सकते हो सकता है उसमें प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉस भी हो जाए। यार देखो, जैसे अगर कई दिन तक लगातार आपके लॉस हो जाए, 2 दिन 3 दिन या पूरा वीक, तो ऐसा वो मत हो जाया करो कि अरे यार मुझे तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा बहुत समय होता है कि आपका लगातार लॉस होता जाएगा, बट उसमें साइकोलॉजी अपनी ख़राब मत करो। चुपचाप 1-2 दिन ट्रेडिंग छोड़ो और शांत होकर बाद मार्केट को देखो। एक न दिन सेटअप बनेगा, आप जितना लॉस किए हो एक अच्छा खासा ऐसा मिल जाएगा ना, ये ऐसा ट्रेड, तो आप सारे लॉस को कवर कर लोगे और फिर आगे की चीज़ें सोचना शुरू करोगे। बट फोमो में आके कुछ भी मत किया करो, टारगेट का वेट करो और ओवर ट्रेडिंग मत करो। 1 मिनट से दूर रहो। 1 मिनट में स्कैल्पिंग है, 1 मिनट में कभी कभी सेटअप बनते हैं अच्छे, कभी कभी क्या हमेशा ही बनता है, बट प्रॉब्लम ये है बहुत ज़्यादा सेटअप बन जाता है। तो 1 मिनट से दूर रहो। इसके बाद मार्केट क्या करता है ब्रो, मैंने देखा ही नहीं। चार्ट चल रहा था मेरे सामने, बट मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मुझे ट्रेड लेना ही नहीं था। ठीक है, आगे भी ये सब चीज़ें देखो बन रही हैं, बट यहाँ भी आपको लॉस जाता अगर आप ट्रेड लेते तो 5 मिनट, मतलब कहने का मतलब 5 मिनट में अब कोई ऐसा सेटअप बना ही नहीं है। ठीक है, तो यही थी मेरी आज की साइकोलॉजी। बाकी अभी चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे एक भाई हैं सिंघन 01। भाई आप मुझे ये बताओ, आपने पहला वीजी जो 5 मिनट पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिफाइन करा है, उसमें ओबी और एफवीजी कैसे मार्क किए हो आप? भाई रेड कैंडल के अंदर ही तो ग्रीन कैंडल थी आ रही है, तो ओबी कैसे माना जाएगा? ओके, लेट्स सी। पहली कैंडल, सॉरी 5 मिनट में, चलो 2 एफवीजी बनी थी, एक ये वाली एक ये वाली, तो हमें दूसरी वाली को रिफाइन करना है, बोले तो इसको। ये हमारी एफवीजी है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मेरे भाई इसमें तो इनसाइड कैंडल का कोई सीन ही नहीं है। क्या मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका? फिर से पढ़ता हूँ। भैया मुझे ये बताओ, पहला वीजी पे जो 5 मिनट से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिर्फ करा, उसमें ओवी और एफवीजी कैसे मार्क किए हो आप? भाई रेड कैंडल के अंदर ही तो ग्रीन कैंडल है। लेट मी डिलीट। नहीं भाई, रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल, क्या आप इसको समझ रहे हो मेरे भाई? मैं यहाँ किया हूँ यार एफवीजी। आप मुझे मार्क करके इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजो, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप मुझे भेजो, मैं देख लूँगा और आपको बताऊँगा कि
कहाँ गलती हो रही है, मैं गलत हूँ या फिर आप सही हो, या आप गलत हो मैं सही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे ब्रो। अगला क्वेश्चन है हमारे हे MG30 हे प्रॉफिट पाथवे सर, कैन यू प्लीज़ आल्सो शो द एंट्री एंड SL ऑन प्रीमियम chart in today's psychology video? It will very helpful since we can have better clarity on which premium to choose and how to put the SL. thanks। नहीं भाई, मैं प्रीमियम का चार्ट आपको नहीं दिखा सकता। ये कॉन्फिडेंशियल है, इसमें दिक्कतें आती हैं, आप अभी नहीं समझोगे। जब आप बड़े लेवल पे हो जाओगे, ITR वगैरह बनने लगोगे, तब आपको पता चलेगा। सेबी के रूल्स और गाइडलाइंस पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये सब चीज़ें पब्लिक क्यों नहीं दिखाई जाती हैं। जो लोग दिखाते हैं ब्रो, वो टेम्परेरी यूट्यूब पे आए हुए हैं, वो आएंगे, ब्रोकर से पैसा कमाएंगे और निकल जाएंगे मार्केट से पैसा कमा के। आप लोग यहीं सबसे प्रीमियम चार्ट और वो मांगते रह जाओगे कि लाइव आउट ट्रेड दो फलान ढिमकान। तो इन सब चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, इंडेक्स के चार्ट पे रहो, वहीं देखो और वहीं पे सब करो। और जो आप कह रहे हो प्रीमियम चूज़ करने के लिए, मैं हमेशा ATM के लिए बोलता हूँ कि एट द मनी में ट्रेड करो, आउट ऑफ द मनी जाने की जरूरत नहीं है, इन द मनी में भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा भाई, अभी थोड़ा टाइम मेरे पास कम है, उस पर बना के आपको क्लियर कर दूंगा ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे एक शुभम भाई हैं, कहते हैं नाइस म्यूज़िक एंड स्ट्रीम भी थोड़ी और स्लो कर दें। अच्छा, मैं समझ गया भाई। का कंसर्न ये है कि मैंने वीडियो बहुत तेज़ कर दी है, उसको और स्लो करोगे तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। देखो यार, मैं भी म्यूज़िक वगैरह चूज़ करता हूँ तो वो एक चंक सा वो मिलता है कि म्यूज़िक यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, उसी में आपको सारा ट्रेड कवर करना होता है। तो ना चाह करके भी मुझे वीडियो का स्पीड थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, सो दैट कि उतनी म्यूज़िक में वो कवर हो जाए। क्योंकि शॉर्ट्स में यार उसकी एक लिमिटेशंस है कि आप दूसरे का म्यूज़िक कॉपी कर रहे हो तो इतने सेकंड से ज़्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई मुझे कभी कभी भगानी पड़ती है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है हमारे BHX भाई हैं, you took middle FVG bro, there is one more FVG which was formed after the, so we can't consider the FVG which you took. The last FVG was just 9:15 AM, candles in 5 minutes and after refine the 1 minute did not give any rejection candle. okay, 9:50 वाली देख लेता हूँ मेरे भाई। 45 9:50 की कैंडल, नहीं 9:50 में ब्रो। द लास्ट FVG was 115 in 5 minutes and after refine in 1 minute. ओके, मैं 5 मिनट में जाता हूँ और 9:50 की कैंडल ये है। अच्छा, ओहो भाई देखो, ये एक FVG यहाँ है, भाई ने इसको भी FVG कंसिडर कर ली, ये वाली, हालांकि है ये FVG ये है, आप सही मार्क किए हो, बट इसमें एंट्री नहीं मिलेगी मेरे भाई। ये तो तोड़ दिया, 1 मिनट में जाओगे, ये तो टूटा है, देख रहे हो। 1 मिनट में यहाँ कोई FVG बनी नहीं रही है, तो यहाँ पे आप कोई ट्रेड मत लो। 5 मिनट कोई FVG बन रही है, बट 1 मिनट में सब मैस हो गया है उसमें, मतलब कोई FVG नहीं बन रही है, मतलब सारी लिक्विडिटी ले गई है, हर जगह बाइंग सेलिंग हो गई है, मार्केट वहाँ दोबारा नहीं आएगा, ना ही वहाँ से कोई रिजेक्शन देगा, ठीक है, ना ही कोई उसका रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट सीधे तोड़ेगा। यहाँ देखो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ग्रीन तोड़ के ऊपर चला गया इस वाले के पास, क्योंकि इस वाले में FVG थी, वहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग थे, इसलिए मार्केट वहाँ गया। और ये आपकी इसलिए टूटी क्योंकि भाई ये यहाँ पे 1 मिनट में कोई FVG है ही नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो वी हैव इतना 9:31 AM कैंडल, इतना प्लीज़ करेक्ट मी बोल रहा हूँ, 9:31 we have a weight depositing when the founder is 9:30, FVG found 9:30 and 5 minutes and 9:31 candle in 1 minute. okay, please correct if I'm wrong. so we have to, yes you have to wait for this FVG, क्योंकि वो वाली टूट गई है। वैसे पहली वाली टूटती है तो लास्ट वाले का वेट करते हैं, बीच वाले का हम कोई कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है।
बट आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि जो 1 मिनट में अगर कोई एवरेज नहीं है तो उसको क्यों कंसिडर करना। डिफाइन करने से एवरेज नहीं मिली मतलब वहाँ की सारी लिक्विडिटी ली जा चुकी है, अब मार्केट उसको कोई वो नहीं करेगा, 5 मिनट में उसको कंसिडर मत करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे भाई एक सी चंदाकर भाई हैं, इनका कहना है कि सर योर सेकेंड ट्रेड एज कैंडल यू डिडंट वेट फॉर 5 मिनट कैंडल to be close and एवरेज फाउंसिंग इतना आई नोटिस द डायरेक्टली शिफ्टेड टू 1 मिनट एंड इतना वाई वुड मेकिंग सेंस मीन वैलिड वुड बी कंसीडर्ड इन मिटिगेशन। ओके भाई, कहना ये है कि अगर 5 मिनट में आपने एवरेज मार्क करी तो उसमें 5 मिनट में आपने वेट क्यों नहीं किया रिजेक्शन कैंडल का। ब्रो मैंने उसको रिफाइन करा 1 मिनट में, अब मैं 1 मिनट में चेक करूँगा, अगर मुझे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है मैं एंट्री ले लूँगा, 5 मिनट का वेट नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं ये 1 मिनट में शिफ्ट हो चुका हूँ। 5 मिनट में रिजेक्शन कैंडल का वेट करोगे तो आपका फिर रिफाइन करने का फ़ायदा क्या निकला, आपका एसएल वगैरह बहुत बड़ा बनेगा भाई। एक भाई हैं इसमें हमारे लॉस टर्मिनल, ये कमेंट करते हैं कि आई टुक एन ऑर्डर फ्लो एंट्री टुडे चेकआउट। ओके, ऑर्डर फ्लो इन्होंने एंट्री ली है ऑर्डर फ्लो पे। ऑर्डर फ्लो हम लोगों को पता है क्या होता है, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। मैं ऑर्डर फ्लो पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैंने एवरेज मल्टीपल मार्क करी, उसने एक तोड़ा, तो मैं लास्ट का वेट कर रहा था बट वो लास्ट तक आया ही नहीं, बीच में से ही कंटिन्यू कर लिया, वो हमारे टारगेट तक गया नहीं। तो उसकी कंडीशन होती है कि वो कब आपके फर्स्ट वाला तोड़ के कब लास्ट तक जाएगा और कब बीच में से घूम जाएगा, ये ऑर्डर फ्लो में कवर होगा। अगर आपको ऑर्डर फ्लो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वीडियो में कमेंट कर दो, इस पर एक वीडियो बनाई जाएगी भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, हमारे एक नारायण भाई हैं, इनका भाई कहना है कि भाई आज आपने 12:45 एवरेज पे बना डाउन साइड चौक के लिए एंट्री कैसे बना ली, प्लीज़ एक्सप्लेन। मुझे भी लग रहा था कि चौक करेगा बट मैं कंफर्म नहीं कर पाया इतना, द डे लो ब्रेक किया, कंफर्म डाउन ट्रेंड, करेक्ट। द साइलेंस फ्लैग इस पर कमेंट कर रहे हैं भाई, डे लो ब्रेक हुआ तो कंफर्म है डाउन ट्रेंड, ठीक है, आप उसी को चौक मार्क करो और वहीं से ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एक और हमारे भाई हैं हैदराबाद, ये कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट में वीजी क्रिएट हुआ उसको 1 मिनट में शिफ्ट करके देखें और 1 मिनट में कोई वीजी ना हो तो ट्रेड मत करो, छोड़ दो, वो वीजी 5 मिनट वाली वैलिड नहीं है। ट्रेड इन 5 मिनट नो। फिर हैदराबाद भाई कहते हैं कि थैंक्स, और इस पे एक अभिमन्यु भाइयों कहते हैं कि आई गेस इट शुड बी इग्नोर्ड। यस, आप उसको इग्नोर करो, ट्रेड मत करो। 5 मिनट बिजी बनी है, 1 मिनट में नहीं बनी है तो उसको इग्नोर करो, उसका मतलब वहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं है भाई, कोई सारे ऑर्डर वहाँ एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो मार्केट वहाँ दोबारा क्यों ही जाएगा। और ये कहते हैं कि बिजी क्रिएट 5 मिनट इतना, आई ट्राई टू, हाँ ठीक है भाई, आपने सही आंसर दिया और आपका ये कमेंट भी सही है, ठीक है, ऐसा ही किया करो मेरे भाई। 5 मिनट में बिजी है, 1 मिनट में नहीं है, उसको छोड़ दो। एक और हमारे भाई हैं आई डोंट नो इनका नाम क्या है, आप पढ़ लेना, बस मैं ये पढ़ रहा हूँ। 3242 है हमारे एक भाई, इनका कहना है कि सर कुड यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर मैपिंग आउट टुडे चार्ट लोअर इतना इन 5 मिनट इतना, सेम एंट्री सेम एसएल सेम क्वेश्चन फॉर 2। ओके, मतलब मैं एक हाई लेवल आइडिया जैसा मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए, ठीक है, मैं कर देता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सारी ड्राइंग करता हूँ डिलीट। ये हमारा मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ये देखो, मतलब मार्केट जाना चाहता है नीचे, नीचे जाना चाहता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट ये है या ये, किसी में से किसी एक को मार्क करो। यहाँ गया, फिर मार्केट यहाँ गया और फिर सॉरी हाईएस्ट पॉइंट ये है और फिर ये, यहाँ छोड़ता हूँ फ़िलहाल के लिए, कैंसिल। इसको हम सीधा ही रखेंगे ऐसे, ये देखो, ये हमारा पॉइंट है लोअर लो, और लोअर लो से जैसे ही ये ऊपर गया, ये वाला पॉइंट देखो, ये स्विंग है लास्ट वाला, यहाँ पे लिया गया, ये हमारा पॉइंट है आईडीएम। जैसे ही आईडीएम हुआ हमारा लोअर हाई यहाँ पे डिक्लेयर हो गया इस लेवल पे,
लोअर हाई। सॉरी, ये आईडीएम पॉइंट यहाँ नहीं है ब्रो, आईडीएम हमको यहाँ देखना पड़ेगा। मैं अप ट्रेंड की सोच रहा था, ये डाउन ट्रेंड का है। देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस लेवल से, और यहाँ पे आया, यहाँ पे कर दिया बॉस। क्या किया? बॉस। बॉस हुआ तो इस पूरी रैली में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आया, ये स्विंग, ये देखो यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है, ये स्विंग यहाँ पे ले लिया गया। ये पॉइंट होता है हमारा आईडीएम लोअर ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। अब जैसे ही आईडीएम हुआ, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम मार्क कर लेंगे, लोअर लो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताना मैं भूल गया आपको, अभी यहीं रहो आप। ये आपका लोअर हाई है, ये लोअर लोज है। सबसे पहले मैंने क्या बताई थी, इनकी मार्किंग करो आगे तक, यहाँ और यहाँ। लोअर हाई ब्रेक होगा तो मार्केट होगा चौक, अगर लोअर लो ब्रेक हुआ तो मार्केट होगा बॉस। यहाँ पे ब्रेक क्या हुआ, लोअर लो, हमने क्या मार्क कर दिया, बॉस, ठीक है। आईडीएम हुआ, यहाँ पे गए, अब ये हमारा हो गया लोअर हाई, सॉरी लोअर लो। यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेता हूँ कि भाई अगर इसको ब्रेक करोगे तो होगा बॉस, और इसको ब्रेक करोगे तो चौक, बट मार्केट इसी को ब्रेक किया। तो यहाँ भी क्या हुआ, बॉस। जैसे बॉस हुआ, इसमें पूरी रैली में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हमारा हो जाएगा लोअर हाई, ठीक है। ये सब इंटरनल स्विंग्स हैं, ये सब इंटरनल स्विंग है। अब जैसे यहाँ पर देखो, मार्केट है डाउन ट्रेंड का, चौक अभी हुआ नहीं है। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया यहाँ पे, अब देखो ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। मार्केट चौक नहीं हुआ है, अभी भी डाउन ट्रेंड का है, और आप इसी इंटरनल स्ट्रक्चर में ही फंस के आप क्या करते हो, इसी में चौक वॉक मार्क करके आपको लगता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड का है, इतनी देर से ऊपर ही जा रहा है तो अप ट्रेंड का ले लेते हैं ट्रेड, और इसी में आप फंस जाते हो। बट स्ट्रक्चर मैपिंग करो, हमेशा मार्किंग करो। अगर डाउन ट्रेंड का है तो चौक होगा तभी हम अप ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। अप ट्रेंड का मार्केट है, अगर वो चौक होगा तभी हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। मैं यहाँ पे अगर आप 1 मिनट रहोगे, इन सब में 1 मिनट का बन रहा है सेटअप, बट मैं नहीं लिया। क्यों लूँगा भाई, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड का है, अब चौक करेगा तो अप ट्रेंड का लेंगे। चौक पॉइंट हमारा इतना ऊपर है, कर दे मार्केट इसको ब्रेक, हम ले लेंगे अप ट्रेंड का ट्रेड, लेकिन इसने किया ही नहीं, डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ आपको ऐसे से घुमाया, आपको लॉलीपॉप दिया, आओ भैया चौक वॉक मार्क करो, लो एंट्री। जैसे ही आप लोगे घूम टहल के नीचे, अब जब यहाँ पे ये नीचे आया, अब देखो यहाँ से फिर ये यहाँ गया, यहाँ और फिर यहाँ पे बॉस हुआ था, और यहाँ पे एक स्विंग है हमारी ये वाली, ये इसको लिया गया है भाई, इसको हम मार्क कर देंगे आईडीएम। आईडीएम होते ही ये हमारा लोअर लो यहाँ चला गया, और लोअर लो यहाँ ब्रेक भी हो गया। हमने इसको बोल दिया तुम हो गए भैया बॉस, और बॉस होते ही जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये लोअर हाई। अब अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो मार्केट चौक हो जाएगा इस लोअर हाई को। और देखो इसने बताओ, ये लेवल था, ये देखो यहाँ पे। अब आप कमेंट करके बताओ कि मार्केट चौक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कमेंट करके बताना कि ये चौक हुआ है कि नहीं मार्केट। मैं देखता हूँ कि आप लोगों का क्या आंसर होता है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप आंसर करना कि यहाँ पे चौक हुआ है कि नहीं हुआ है तो क्यों, और नहीं हुआ है तो क्यों, ठीक है। आपका मैं वेट करूँगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, गुड नाइट।